तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार गई है और भाजपा को जो ताबड़तोड़ मैंडेट मिला है कि क्या वजह है जिस वजह से ये कांग्रेस की जो सरकार थी वो 5 साल में ही ध्वस्त हो गई। दोस्तों, वो भी 75 सीट से आधी घट चुकी है। आखिर क्या वजह रही है जो सरकार इतनी आसानी से चली गई और अविश्वसनीय जीत कहेंगे भाजपा की, जो 15 से जाकर 54 सीट जीती है। तो कहाँ कमी रही कांग्रेस सरकार में जो 5 साल में ही अपनी सरकार गंवा बैठी। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने इस 5 साल में, मुझे जहाँ तक लगता है, विकास के नाम में कुछ भी नहीं करा। 2-3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से कहाँ कहाँ जो कमी रही। पहली बात तो ये, इन लोगों ने धड़ल्ले से शराब बिकवाया। इन्हें कसम खाया था कि हम बंद करेंगे शराब को, और इनने इतना शराब बेचा, हद से ज़्यादा शराब गांव-गांव तक बिकने लगा था। गली मोहल्ले में शराब बिका है। तो जो महिलाएं हैं, जो नए वोटर्स हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, उनने भी इनको वोट नहीं किया इस चुनाव में। ये भी भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट बना। तो शराब बहुत बड़ा मुद्दा है इनकी सरकार जाने की। दूसरी बात, जो किसानों को बोरों से संबंधित, खादों से संबंधित दिक्कतें हुई है बीच में, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा था समय में, और सोसाइटियों में धान को बेचने के लिए उनको बोरों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये भी काफ़ी बड़ा कारण है। और तीसरा, ये जो बेरोजगार हैं उनके साथ भी इनने काफ़ी बड़ा छल किया। भर्तियां आई नहीं, जो आई उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे इन पर। अब वो तो एक जांच का विषय है। सरकारें जिनकी अभी है वो जांच करवाए चाहे ना करवाएं। एसआई की जो भर्ती है वो भी अभी तक अटकी हुई है। हालांकि इसको बीजेपी ने अपने चुनावी स्टंट के रूप में, इसको 2018 के एंड में बीजेपी ने इसको निकाला था, जिसको आज तक लटका के रखा है। जो बच्चे 20, 22, 21 साल में तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र 6-7 साल बढ़ चुकी है। और लोगों ने उम्मीद भी उसी टाइम से बहुत लोगों ने छोड़ दिया था, और इसमें भी गड़बड़ झाला हुआ है काफ़ी। तो दोस्तों, और भी क्या मुद्दे हैं। और ये जो कांग्रेस के लिए जो महादेव घोटाला, ऐप वाला, सट्टेबाजी वाला भी आरोप लगा लास्ट टाइम, एक फेस के जो चुनाव होने वाले थे या हुए थे उससे जस्ट पहले ही, ये भी कांग्रेस के लिए काफ़ी घाटा साबित हुआ। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इतना विश्वास जाहिर किया कि हमारी सरकार जा ही नहीं सकती। अति आत्मविश्वास कहेंगे कि इनको ऐसा लगा था कि हमारी सरकार जाएगी ही नहीं। इस वजह से भी इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों, क्योंकि लोगों को सरकार के जो रवैये थे उसको एक चीड़ सा था, और इनके कॉन्फिडेंस की वजह से लोग इनको पटकना चाहते थे। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की जब शासन चली है इस 5 साल में, मैं देखता हूँ कई जगह घूमने पर, कुछ जगहों पर डेवलपमेंट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों की हालत ऐसी थी कि अनजान आदमी अगर उस रोड में गुजरता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वहाँ बनना तो बहुत दूर, रिपेयर तक नहीं किया गया था। तो ये भी लोगों में खुन्नस था। जब लोग रोज़ उस रोड में फेस करते थे अपने आप को, तो एक चीड़ पैदा होता था सरकार के प्रति। तो ये भी एक मुद्दा था सरकार जाने के पीछे। और दूसरी बात, जहाँ तक ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने जहाँ से भी, कई जगहों से मैं देखता हूँ जो प्रत्याशी खड़ा किए वो बाहर के प्रत्याशी को खड़ा किए। तो जो पुराने थे वो भी बाहर ही कई थे, उनने भी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करा। फिर से इनने कई जगह मैंने देखा है कि नए बाहरी प्रत्याशियों को खड़ा किया। जनता हमेशा चाहती है कि उनके लोकल कैंडिडेट को ही चुनाव में खड़ा किया जाए, क्योंकि वो लोकल रहेंगे, अपने क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, और अपने लोकल एरिया में ही रहकर वो वहाँ के डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन ये बाहर के प्रत्याशियों को कई जगह मैंने देखा है
इस टाइम जिसमें कांग्रेस की सरकार गई है, बाहर जो प्रत्याशी थे उनको इनने उतारा, तो हार की वजह ये भी रही है। और इन सब में भाजपा ने काफ़ी एक एक सीट के लिए ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जिनकी काफ़ी तगड़ी पकड़ थी। और सबसे बड़ी बात, भाजपा की सरकार आने के पीछे इन पर कई तरह के आरोप लगे, जिसको इन्होंने समय रहते अपने आप को सफाई बस देते रहे, लेकिन उसको डट कर मुकाबला नहीं किया। इस वजह से ये बैकफुट पर जाते गए। दूसरी बात, और बीजेपी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो है हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि चुनाव से पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ राज्य में छत्तीसगढ़ में कई जो पंडित हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं और प्रदीप मिश्रा, इन लोगों का इधर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कथा वगैरह जो करवाया गया, तो कहीं ना कहीं एक कट्टरता हिंदुत्व माहौल बनाया गया। और इस वजह से ही कांग्रेस की सरकार गई है। लेकिन अब यहाँ सोचने की बात यह है, क्या अब यहाँ के लोग इतने अवेयर हैं कि भविष्य में भी अगर जो वर्तमान में सरकार है वो अगर कार्य नहीं करती है तो फिर से क्या इनकी सरकार गिरा देंगे, या फिर ये जो सरकार बनी है ये हिंदुत्व के नाम पर, कट्टरता के नाम पर लंबे समय तक चलेगी? तो ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। सबसे बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हार चुके हैं, ये सोचने की बात है। उनके सरकार में जो भी मंत्री थे उन्हीं की ही हार हुई। अगर वो लोग नहीं हारते तो यहाँ मैच टाई भी हो जाता। 9 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े कदकाठी के मंत्री थे, वो हार गए। अगर वो नहीं हारते तो लगभग यहाँ बराबर की स्थिति बन सकती थी। लेकिन सोचने की बात है कि इतने बड़े बड़े मंत्री आखिर चुनाव हार कैसे गए। तो अब तो सरकार उनकी चली गई है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने भेंट मुलाकात के दौरान कई तरह के गतिविधि हुई है, जिसमें कई जगह माइक को छीनना, माइक को बंद करना और हड़काना, लोगों को ये चीज़ चुभता रहा है। इस वजह से भी इनकी सरकारें गई है। फिलहाल चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।